हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा नेता व नगर पालिका अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे हैं प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी। सर, क्या हाल चाल है? आपका स्नेह है, एकदम बढ़िया है। क्या तैयारी चल रही चुनाव की? संभवतः नवंबर लास्ट या दिसंबर के शुरू में ही चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। क्या तैयारी है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के देखने वाले सभी सुधी श्रोतागण को अभिवादन करता हूं। सुनवाई है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव हैं। नवंबर और दिसंबर के चुनाव की तैयारी हम लोगों की पूरी है, बस पार्टी के टिकट का सिग्नल मिलने का इंतज़ार है। आप तैयारी जो कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं कि आपको पार्टी टिकट दे देगी? क्योंकि आपके सामने नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, जो उनका परिवार राठौर परिवार 5 बार लगातार चुनाव लड़ चुका है और 6ठी बार उनका चुनाव है, जिसमें 2 बार वो चेयरमैन भी रह चुके हैं और 3 बार शायद वो हारे हैं। आपको कहाँ से उम्मीद लग रही है कि पार्टी इस बार आपको टिकट देगी? हमारा जो जीवन परिचय है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा है कि टिकट मिलना चाहिए। जहाँ तक श्रीमान रविंद्र सिंह राठौर जी के परिवार का सवाल है, तो उन्हें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 मौके दे दिए गए हैं और उनका परिवार भी, एक रविंद्र भाई साहब जो हैं वो खुद डायरेक्टर के पद पर सुशोभित हैं और वो स्वयं जिला के उपाध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि साहब चेयरमैनी अगर नहीं है तो उनकी कोई पहचान नहीं है। वो हमारे ज़िले के बड़े और सर्वमान्य नेता हैं। और जहाँ तक टिकट मिलने की वाली बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को अब की कोई नया चेहरा ही उतारना चाहिए, क्योंकि सीट नवाबगंज की जीतनी चेयरमैनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन राजनीतिक इतिहास उनका आपके मुकाबले में काफ़ी बड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? ये कहना गलत है कि राजनीतिक इतिहास उनका ज़्यादा बड़ा है। अगर वो नेता रहे हैं तो हम कार्यकर्ता रहे हैं, बल्कि हम तो कार्यकर्ता उनसे पूर्व के हैं। तो इतिहास की अगर बात देखी जाए तो हमारा इतिहास तो मेरी समझ से नवाबगंज के चंद ही लोग ऐसे होंगे जिनका इतिहास हमारे समकक्ष होगा, क्योंकि हम विद्यार्थी परिषद के जीवन से विद्यार्थी परिषद में काम किया है, युवा अवस्था में युवा मोर्चा में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी में भी संगठन महामंत्री का पद हमने लिया हुआ है, उस पर दायित्व का निर्वहन किया है। और अभी तक जितने भी चाहे चेयरमैनी के हुए, एमएलए के हुए, एमपी के हुए, सारे चुनावों को हमने लड़ाया है और पार्टी के हर कार्यक्रम में हमने हिस्सा लिया है। आप अपने आधार तो बता रहे हैं कि पार्टी आपको इन आधार पर टिकट दे, उन्हें किस आधार पर आप कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिल पाएगा? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगा। ये पार्टी का अपना विवेक है कि वो टिकट उन्हें देती है या हमें देती है या किसी तीसरे को देती है। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हमारी चुनाव की तैयारी पूरी है। कार्यकर्ताओं में, हमारे मित्रों में बेहद उत्साह है और बस हम लोगों को केवल पार्टी का इंतज़ार है। पार्टी हमें टिकट देते ही हम चुनाव में युद्ध स्तर पर लग जाएंगे और युद्ध स्तर पर लगने के बाद इस बार ये सीट हर हालत में जीत के दिखाएंगे। मैं आपके कार्यालय में आज आया हूँ, इससे पहले भी 1-2 बार आया हूँ। इसके अलावा मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि आप हर हफ्ते में या हर 15 दिन में कोई ना कोई संगठन का सम्मान करते हैं। कभी व्यापारियों को ले लेते हैं, कभी शिक्षकों को ले लेते हैं, कभी डॉक्टरों को ले लेते हैं। तो ये आप जो करते हैं, जो सम्मान, इसका क्या सोच के करते हैं? क्या राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं कि नगर पालिका का जो चुनाव आ रहा है इसमें हमें फ़ायदा मिले, ये सोच के करते हैं सम्मान? नहीं सचिन जी, ऐसा आपका सोचना जो है वो मेरी समझ से उसको थोड़ी दुरुस्तीकरण की आवश्यकता है। हमारी भारतीय संस्कृति है सम्मान देना और सम्मान प्राप्त करना। हम व्यापार मंडल की ओर से वर्ष में 2 बार बड़े कार्यक्रम करते हैं, एक रोज़ा अफ्तारी का, एक खिचड़ी सहभोज का, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों जो एक तरीके से संरक्षक किस्म के लोग हैं या जो मोअज़्ज़िज़ किस्म के लोग हैं, सारे लोग उन कार्यक्रमों में हिस्सा ले लेते हैं। और हिस्सा लेने के बाद उनका जो समाज के प्रति कर्तव्य है, जो समाज के प्रति उनका ऋण है, तो हम सम्मान उन्हें दे के अपने आप को कृतार्थ करते हैं। नहीं, चुनाव से 1 साल पहले ही आपने स्पीड बढ़ा दी है ना, इससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि आप राजनीतिक फ़ायदा लेने की सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि चुनाव आएगा, लोग हमारी सपोर्ट करें, तो ये दिमाग में प्लान तो नहीं है? नहीं सर, हम तो कार्यक्रम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं सचिन जी, ये कहना आपका गलत है। हाँ, इस दौरान कार्यक्रम थोड़े से बड़े हैं, ये बात आपकी सही है। अब बड़े हैं तो पार्टी क्यों बड़े हैं? सचिन जी, पार्टी की सोच थोड़ी सी बदली है। शिक्षक दिवस में अभी तक पार्टी शिक्षक दिवस को गंभीरता से नहीं लेती थी, पत्रकारिता दिवस को पार्टी गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन अब की पत्रकारिता दिवस पे पार्टी के कार्यक्रम आए तो हमने 20, 25, 30 पत्रकार जो भी नवाबगंज के हैं उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया। शिक्षकों की बात आई तो ये पार्टी, जब हमारे जो लोग, जो समाज को गति देने वाले लोग हैं, जब पार्टी
का कथन है उनको सम्मान देने का। अब पार्टी ने मजदूरों को सम्मान दिया, पार्टी ने स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया, पार्टी ने चिकित्सा का कार्यक्रम चलाया। अभी तक पार्टियां ये सब कार्यक्रम नहीं चलाती थी। इससे दूसरी पंचवर्षीय चल रही ना भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या इसी बार प्लान बनाया उन्होंने पार्टी ने कि इस तरीके का प्रोग्राम हो? इससे पहले नहीं बनाए थे क्या? आज से 2 साल 3 साल पहले नहीं थे प्रोग्राम ये? जी, इतने प्रचुर मात्रा में नहीं थे जितने प्रचुर मात्रा में पार्टी ने अब की कार्यक्रम दिए हैं। हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए पार्टी ने कार्यक्रम दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को निर्देशित किया है अपने कार्यकर्ता को, इन लोगों के अंदर जाइए और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार और नीतियों को इन लोगों को समझाइए। अब लाभार्थियों के घर भी जाइए, जिन लोगों ने लाभ लिया है उन लाभार्थियों के घर भी गए हैं। तो ये पार्टी की जब सोच आई है तो उस कार्यक्रम में हम लगे हैं। फिलहाल अभी तक जो नवाबगंज में एक मसला चलता था सब्जी मंडी का, इसमें कुछ बाहर के लोगों ने ज़मीन खरीदी, आप सब्जी वालों के पक्ष में आप बोले, लगातार आपने काफ़ी विरोध करा उस मामले को लेकर प्रशासन के सामने। आखिर में सब्जी वाले वहीं पे जमे हुए हैं। अब ये देखा गया है वहाँ पे काफ़ी फ्लैक्स वगैरह लगाए हैं सब्जी वालों ने, तो ये सब्जी वालों की तरफ से लगे हैं या आपकी तरफ से लगे हैं? ये भैया सब सब्जी मंडी वालों की तरफ से लगे हैं। मैं सब्जी मंडी के जो भी व्यापारी हैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ईश्वर को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि दी जो मैंने उनके हक में लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने का परिणाम है कि एक तरीके से 6C का, एक तरीके से बेदखली का और पुलिस फोर्स का सबका आदेश होने के बावजूद भी हम सब्जी मंडी वालों को उनकी रोजी रोटी को बचाने में और उन्हें वहीं पे स्थापित करने में कामयाब रहे। आप नगर पालिका अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं, अध्यक्ष बनने की आप सोच रहे हैं, लेकिन चर्चाएं ये हैं कि आपके परिवार में ही एकता नहीं है। आप 6 भाई हैं, सुना जाता है कि आप अकेले हैं और सब एक तरफ हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सचिन जी, ये आपकी आरोप लगाने की आदत है। आप पहले भी कह रहे थे हमारे एक भाई श्याम रस्तोगी हैं, वो भी चुनाव का टिकट मांग रहे हैं। आपने बार बार कुरेदा की जी लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, बेटा लड़ेगा है, तो आपको तो कुछ ये चुटकी लेने की आदत सी लग रही है, हमें ऐसा लगता है। साथ में आपका बेटा सचिन रस्तोगी वो भी कभी कभार नजर आते हैं। भाई तो बहुत दूर की बात है, कभी आपके साथ में श्याम रस्तोगी जी जो नगर अध्यक्ष हैं ना वो दिखे हैं, ना आपके वेद प्रकाश जी हैं जो आर्य समाज में हैं, ना वो दिखे हैं, ना कोई भाई आपके साथ में नहीं दिखता है। आप अकेले खाली झंडा लेके घूम रहे हैं। सचिन जी, आपकी बेहद चुटकी लेने की आदत है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि हम 6 भाई हैं और चचेरे तहरे मिला के 13 भाई हैं। 13 के 13 भाई एक प्लेटफार्म पे एक जगह होंगे। हम लोग राजनीतिक, आप मेरा पक्ष रख लेने देते हैं प्लीज़। ये सेंसिटिव प्रश्न को करते हैं आप विचलित कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि हम चचेरे तहरे 13 भाई हैं। 13 के 13 एक प्लेटफार्म पर रहेंगे। वो लोग चूँकि व्यापारी हैं, उन लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कौन कह रहा है राजनीति से? नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के श्याम रस्तोगी जी। और कब आपके साथ में नजर आएंगे? 1.5 महीना चुनाव का रह गया है, कि चुनाव के बाद में दिखेंगे साथ में? समय अब है या 1.5 महीने बाद वो आएगा आपका? सचिन जी, वो एक भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं। जिस दिन हम अपना रिज्यूम दे देंगे, पार्टी हमें प्रत्याशी घोषित कर देगी, इसके बाद देखना पार्टी के टिकट देने के बाद सारी जिम्मेवारी उन्हीं की होगी। वो तो होगी, नगर अध्यक्ष हैं, आपको टिकट नहीं मिलेगा, अगर राठौर साहब को मिलेगा तब भी वो उनके हाथ में होगा ये, क्योंकि नगर अध्यक्ष हैं वो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने एक फ्लैक्स अभी व्हाट्सएप फेसबुक पे चलाया है, उसमें श्याम रस्तोगी जी जो हैं इनका फोटो लगाया है, किस अधिकार से लगाया है? अपने भाई के अधिकार से या नगर अध्यक्ष पद है उनके पास में, इस अधिकार से? नहीं, आप जो बार बार जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, नगर अध्यक्ष की हैसियत से तो हमें नहीं लगाना चाहिए। आप जो बार बार आरोप लगाते हैं इस चीज़ का कि आप भाई एक नहीं है, समझिए। अब मुझे पता नहीं कैसे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा आपको कि हम लोगों में ऐसी कोई बात नहीं है। भाई ये है कि आपके साथ में कोई भी भाई नज़र नहीं आता है और इतने बड़े चुनाव के आप सपने देख रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ ये है कम से कम परिवार तो आप इकट्ठा करें अपने साथ में। महोदय, हमारा परिवार बिल्कुल इकट्ठा है। आप देखने को कब मिलेगा? देखने को आप जो हैं विरोधियों के बहकावे में आके, इस बहकावे में नहीं हूँ मैं। नगर के लोग ये चाहते हैं रस्तोगी जी का परिवार एक साथ में नजर आए। वो कब मिलेगा देखने को? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तब? वो जिस दिन जिस समय चाहे उस समय आप देख सकते हैं। हम तब भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं, आगे भी रहेंगे। हमें कब मिलेंगे देखने को? जिस दिन चाहे इस दिन। आज अगर आप चाहें तो आज शाम को भोजन पे हम सब लोगों को एक साथ इकट्ठे देख लीजिएगा आप। चलो देखते हैं, ये भी देखते हैं आगे। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, परसीमन के दौरान ग्राम याकूपुर और बहल नगरला जो क्षेत्र थे ये नगर पालिका में जुड़ गए, तो ये जानना चाह रहा हूँ क्या लग रहा है आपको, जो वहाँ के मतदाता हैं इस बार क्या मतदान करेंगे या अगली बार होगा?
सरकार की अपनी नीतियां हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं, उसके अनुसार अगर वो नवाबगंज नगर पालिका में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। सुना जा रहा है शामिल तो हो गए हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया बाकी है क्या? अभी कुछ कानूनी प्रक्रिया बाकी है। मेरी समझ से उसका जो है एक तरीके से जो सदन में जो उसका प्रस्ताव होना है वो अभी होना शायद बाकी रह चुका है। उसके होते ही शामिल हो जाएंगे। बहरहाल वो शामिल होते हैं तो हमारा अपना नगर का बड़ा परिवार रहेगा, और वो शामिल नहीं होते हैं तो जितना हमारा परिवार पुराना था उतना परिवार रहेगा। हम कोई सांप्रदायिकता के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे। हमें अगर टिकट मिलता है तो आप नगर की कोई भी स्थिति फिजा ख़राब नहीं होगी, और हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर लड़ाएगा। और देखो सब्जी मंडी वालों ने बैनर लगाया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू मुस्लिम साथ रहेगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। इसके अलावा रस्तोगी जी जानना चाह रहा हूँ, आप व्यापारी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं बहुत पहले से, क्या इसके अलावा आपने कोई चुनाव लड़ा है अभी तक? वार्ड मेंबरी का, जिला पंचायत का, ब्लॉक प्रमुखी का, विधायकी का, सांसदी का, किसी का भी लड़ा है आज तक? सचिन जी, मेरा आपसे आग्रह है, मैंने चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ाया हर एक है। जो भी चुनाव हुए हैं वो मैंने चुनाव सक्रिय रहे हैं हर चुनाव में, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है? मैं सक्रिय रहा हूँ, और सभासद का जो चुनाव है वो शायद मेरे अपने स्तर का नहीं है। मैं 30 वर्षों से व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ, और अधिकारियों में, शासन प्रशासन में मैं अपनी अच्छी मजबूत पकड़ रखता हूँ। तो जो सभासद रह के वो मैं सेवा कर सकता हूँ वो मैं अपने स्तर से वैसे ही सेवा के लिए संकल्पित रहता हूँ। इसके अलावा रस्तोगी जी जानना चाह रहा हूँ, जैसे हर 15 दिन में आप एक संगठन का जो सम्मान करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको चुनाव के समय वो संगठन आपके साथ में होगा, या सिर्फ सम्मान हुआ, सम्मान के बाद में बात खत्म हो गई? सचिन जी, जिस दिन से मैंने फ्लैक्सी और ये सब चीज़ें लगाई हैं, होर्डिंग लगाई हैं, तो वो सब मेरे सहयोगी और मित्रों के द्वारा ही लगाई गई हैं। मैंने अभी तक किसी फ्लैक्सी को डिज़ाइन नहीं किया है, ना मैंने लगवाने के लिए कहा है। तो ये सब उन्हीं लोगों का उत्साह है, उन्हीं लोगों के उत्साह की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। और 4-5 दिन से बरसात रही, बरसात रहने के कारण थोड़ा सा उत्साह में थोड़ी सी कमी आई है, वरना ये 4-5 दिन बरसात के अगर ना होते तो आपको कुछ नया और भी कुछ देखने को मिलता। अब मौसम खुला है, 1-2 दिन में जो हमारे मित्र लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, वो सारे के सारे उत्साहित हैं। सचिन जी, एक आग्रह मेरा आपसे है, आप बार बार मतलब नेगेटिव थोड़ा सा वो देखते हो, है बड़ा विचलित करने का प्रयास करते हो हमारे लिए। ठीक है, अच्छी बात है। आप बताओ, अच्छा जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में आप चस्पदीद होते हो, आप बताओ कि कार्यक्रमों में संख्या कम होती है, या कार्यक्रम रोचक नहीं होता, या कार्यक्रम आलोच्य होता है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सम्मान करते हैं, उसकी चर्चाएं पूरे नगर में होती हैं, लोग कहते हैं बढ़िया कार्य है आपका, लेकिन मेरा मतलब ये है पूछने का, क्या जिन लोगों का आप सम्मान कर रहे हैं, जिन संगठनों का सम्मान कर रहे हैं, क्या चुनाव के समय आपके साथ में खड़े होंगे वो, या बटियाएंगे? सचिन जी, ये उनके अपने सोचने का विषय है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि अगर मैं आपसे जितना प्रेम करता हूँ, मैं समझता हूँ आपका मन मस्तिष्क भी उसे महसूस करता है, और उतना ही प्रेम आप मुझे करेंगे। जो मैंने किया है वो एक कर्म है, कोई वोट के लालच में नहीं है, लेकिन हालात और स्थिति ऐसी पैदा हुई हैं जिसमें नगर पालिका को एक नई दशा और नई दिशा देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं प्रत्याशी हूँ, और अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ। फिलहाल आपको बहुत गंभीर व्यक्तियों में माना जाता है कि बहुत लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, लगातार हर चुनाव में सक्रिय रहते हैं। तो कुछ दिमाग में आपने प्लान बनाया है, कुछ घोषणा पत्र आपने बनाया है कुछ, कि आगे अगर चेयरमैन बनता हूं तो ये कार्य कराऊंगा? मुझे लगता है कि मैं संभावित जो प्लान मेरा है वो मैं 8 दिन के अंदर नगर की जनता को समर्पित कर दूंगा। महत्वपूर्ण कार्य बताएं, क्या सोच रहे हैं, कुछ दिमाग में प्लान हो तो बताएं। बड़े नगर में एक तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो गंदे पानी की निकासी की है, गंदगी की है। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि जल निकासी की व्यवस्था हर हालत में सही हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो नगर पुराना बसा हुआ था, जो विगत चेयरमैनों के द्वारा किया गया है, नालियों को साफ़ नहीं किया गया, रोड लगातार ऊंचे होते चले जा रहे हैं, जिससे जो पुराने मकान बने हुए हैं वो सब घोंसले से बन गए हैं। उनको तुड़वा के ऊंचा करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विगत चेयरमैन आप जो कह रहे हैं, विगत चेयरमैन में आपकी सैला ताहिर परिवार भी आ रहा है, राठौर परिवार भी आ रहा है, तो दोनों पे आरोप लगा रहे हैं आप, या एक पे लगा रहे हैं? मैं दोनों पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा आशय जो है सैला ताहिर जी से है। रविंदर सिंह राठौर जी ने जो विकास कार्य कराए हैं वो एक विकास पुरुष की, नगर की जनता की उपाधि से विभूषित किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिन प्राथमिकताओं की आवश्यकता थी वो प्राथमिकताएं जो हैं वो नहीं
मिल पाई हैं, क्योंकि नगर के लिए सबसे पहले गंदे पानी की निकासी, स्वच्छता और इसके बाद प्रकाश और हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। अब कॉलोनियाँ, नवाबगंज बड़ा है, कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं, नगर पालिका के द्वारा धड़ाधड़ नक्शे पास किए गए, वहाँ ना पार्क है, ना आवश्यकताओं की कोई दुकान है वहाँ किसी किस्म की, ना यातायात की सही व्यवस्था है, तो ये कॉलोनियाँ कैसे डेवलप हो गई? इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका पर से दोषी है। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक फिर से आपसे व्यक्तिगत सवाल है। एक बार मैंने आपका नगर पालिका चुनाव को लेकर इंटरव्यू लिया, उस समय बहुत दमखम से आपके बेटे जो हैं सचिन रस्तोगी, वो भी लगे हुए थे। आपसे मैंने पूछा, आप बोले मैं लड़ूंगा, वो बोले मैं लड़ूंगा। उस समय तो उनकी मैं ये देखता हूँ, मैं उनकी जो पहचान है प्रदेश लेवल में, बहुत से मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनसे लगातार संपर्क में रहते हैं, लगातार फेसबुक व्हाट्सएप पे उनके फ़ोटो चलते रहते हैं। आपका कहीं देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ पे फिलहाल नवाबगंज क्षेत्र में आप ज़मीनी रूप से जुड़े हुए हैं, ये बात तो मानी जाएगी। यहाँ के दिग्गज नेताओं में आपका नाम है, लेकिन वो बड़े नेताओं से आपके संबंध नहीं है। तो क्या वजह बन गई कि ऐसा नहीं आपने सचिन अपने बेटे को अपने पद के चक्कर में उसे बैकफुट पे करा दिया हो? क्योंकि लड़ने की तैयारी दोनों की थी। आप आगे आपने कहीं ऐसा नहीं बेटे को समझा दिया हो कि बेटा तुम बैठ जाओ, मैं लड़ूंगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ? ये तो नहीं कुछ हुआ? नहीं, हमारे परिवार में पूरी स्वतंत्रता की आज़ादी है। हमने नगर अध्यक्ष जी से ही पूछा था चुनाव लड़ने का इरादा है, बोले भैया आप लड़ रहे हो, हम नहीं लड़ेंगे। सचिन से कहा था भाई तुम्हें लड़ने तुम लड़ लो, तो बोले नहीं पापा अभी हमारी उम्र नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव आप नहीं लड़ना है। तो पूरे परिवार ने ही हमें मानसिक रूप से तैयार किया है और पूरे परिवार के ही आग्रह और आदेश को हम मान के इसमें प्रत्याशी बने हैं, ऐसा कुछ नहीं।